त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग है। दरअसल 50 ब्लॉक्स के ग्राम पंचायतों में वोटिंग होनी है और सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होना है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में आज वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। तो मतदान की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, चूंकि 7 बजे का समय था और आज दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। और पहले शहर की सरकार चुनी छत्तीसगढ़ वासियों ने, अब गांव की सरकार चुनी जा रही है। 50 ब्लॉक्स के ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है और अंतिम चरण में सुकमा के कोटा ब्लॉक में भी मतदान हो रहा है। नक्सली लीडर हिड़मा का गांव पूर्ववर्ती में आजादी के बाद पहली बार मतदान होने जा रहा है, जिसकी पहली तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की टीम मोटरसाइकिल पर निकली। क्योंकि यहाँ जो हालात हैं, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार यहाँ मतदान हो रहा है और बहुत साधन संपन्न नहीं है ये क्षेत्र। नक्सल प्रभावित होने की वजह से इसे विकास से कोसों दूर रखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि ये देखिए, ये यहाँ की मुख्य सड़क है जिसे आज तक पक्का नहीं किया जाने दिया गया उन नक्सलियों ने। आज त्रिस्तरीय पंचायत का आखिरी चरण है और आखिरी चरण में सुकमा जिले का कोंटा ब्लॉक में मतदान हो रहा है और कोंटा ब्लॉक घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और इस वक्त रात की 3 बज रही है और हमारी न्यूज 18 की टीम जो है कवरेज के लिए निकल चुकी है। कवरेज उस इलाके का किया जा रहा है जो कभी नक्सलियों का जो लीडर है हिड़मा, उसका गढ़ माना जाता था। नक्सली हिड़मा का गांव है पूर्ववर्ती, वहां पर आज़ादी के बाद पहली बार मतदान हो रहा है और पहली मतदान की पहली तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रात के 3 बजे मोटरसाइकिल पर हम लोग निकल चुके हैं। न्यूज 18 की टीम जो है पूर्ति के लिए निकल चुकी है। कोंडागांव में पंचायत चुनाव में तंत्र मंत्र की भी एंट्री हो गई है। चुनाव जीतने के लिए तांत्रिक बुलाने का मामला सामने आया। दरअसल तांत्रिक और प्रत्याशी की थाने में शिकायत भी की गई है। विरोधी पक्ष ने अब इस पूरे मामले पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है और ये चुनाव में तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना कई लोगों का लक्ष्य होता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब कानूनी कार्रवाई क्या की जाती है, देखने का विषय होगा। और बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, चुनाव जीतने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया जा रहा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण है और कुआकोंडा ब्लॉक, दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में आज तीसरे चरण का मतदान होगा। मैं आपको बता दूं कि जो जिला पंचायत सदस्य के लिए 2 पद हैं जिनमें ये चुनाव होगा और जनपद सदस्य हेतु 10 और सरपंच के लिए 32, पंच के लिए 113 निर्वाचन के लिए मतदान किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एन केन प्रकरण जो प्रत्याशी हैं कैसे भी अपने जो चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं और ये जो तंत्र मंत्र की बात कहें तो तंत्र मंत्र भी इस बार चुनाव में देखा गया कि तंत्र मंत्र का प्रयोग कर वो चुनाव जीतने के एन केन तरीके अपना रहे हैं। पर ये देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव में ये तंत्र का प्रयोग कहां तक चलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुआकोंडा ब्लॉक है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मतदान होना है। इससे पूर्व भी 2 चरण के मतदान में शांतिपूर्ण मतदान रहा, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुआकोंडा के साथ साथ कटे कल्याण ब्लॉक भी था, पर जो मतदान हुआ वो बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। इसमें जो सूझबूझ थी वो सुरक्षा बलों की चारों दिशाओं में घेराबंदी कर रखा था और जवान हर जगह मौजूद रहे। कुल मिला के ये देखा गया कि जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई और आज सुबह 7 बजे से ही कुआकोंडा बिल्कुल। और दिनेश, देखिए देखना होगा कि आखिर कौन होगा गांव की सरकार। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।